क्लास 12वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो में। आपको बताऊं जो तिमाही परीक्षा होने वाली है वो आपकी यहाँ पर 7 अक्टूबर से होने वाली है और यहाँ पर आपको पहला यहाँ पे इतिहास का होने वाला। तो मैं इस वीडियो में आपको यहाँ पे एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। इतिहास के पेपर लेके आ चुका कक्षा 12वीं का और आपको ये पेपर यहाँ पर तिमाही परीक्षा में आने वाला। तो इस पेपर को आपको पूरा रीड करना, यही पेपर आपको आएगा। और आप यहाँ पर देखते जो आपका समय वो आपका यहाँ पर 3 घंटे का रहने वाला और आप पूर्णांक यहाँ पर देखते हैं आपका पूर्णांक रहने वाला है यहाँ पर 80 का। तो यही पेपर आपका आएगा। तो आपको इस पेपर को यहाँ पर अच्छी तरह से रीड करना, साथ ही आपको यहाँ पर संपूर्ण सोल्यूशन भी आपको अपलोड कराया जाएगा। तो आप अभी चैनल को सही कर लीजिए, घंटे वाले प्रेस कर लीजिए। आपको कक्षा यहाँ 12वीं के 8 सब्जेक्ट सही वैसे के आपको पेपर अपलोड कराए जाएंगे इस चैनल पर। तो आपको चैनल को सही कर लेना। आप यहाँ पर देखते हैं आपके निर्देश सही प्रश्न हल करना अनिवार्य। दूसरा यहाँ पर देखते प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक अंतिम विकल्प दिए गए हैं। तो पहला आपका यहाँ पर आता है आपके सही विकल्प आते हैं जो कि आपके यहाँ 5 नंबर के हैं। पहला आता भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे यहाँ पर कनिंघम और प्रिंसेप जॉन मार्शल व्हीलर। ये आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसके पहले हम पूरा आपका पेपर देख लेते हैं, फिर हम सोल्यूशन में देखेंगे। तो आपको पूरा यहाँ पे अच्छी तरह दिखना जिससे आपको कोई क्वेश्चन ना छूट जाए। और दूसरा आता हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या था? आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और उपयुक्त सभी। फिर ये आपको मैंने 2 करा दिए। तीसरा आपका आता चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी 320 ईसा पूर्व में और 321 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में और 325 ईसा पूर्व में। तो ये आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए। तो इसी में से आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है। चौथा आता महावीर से पहले जैन धर्म कितने धर्मगुरु थे? 23, 24, 34, 45। ये आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, देख लीजिए स्टूडेंट। और 5वां था प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? कालिदास, हरिश्चंद्र, मेगस्थनीज और कौटिल्य। ये आपका 5वां तो मैंने करा दी। आपके 5 नंबर के यहाँ पर सभी आए थे तो मैंने वो करा दी। यही पे आपको आने वाला तिमाही परीक्षा में। जो सभी स्टूडेंट इस पेपर पूरे यहाँ पर रट लेते हैं, अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, तो ये पूरी मार्क्स आने वाले हैं। और आपके रेगिस्तान आते हैं 5 नंबर की। तो पहला देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की मोहरें डॉट नवा पत्थर से बनी है। तो आपके यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए, सेलखड़ी, ग्रेनाइट। और यहाँ पर दूसरे सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा डॉट ने की थी जॉन मार्शल ने, दयाराम साहनी ने। तीसरा देते कौटिल्य ने राजनीति शास्त्र पर आधारित डॉट नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा यहाँ पर अर्थशास्त्र इंडिया। तो इसी में से आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए। तो इसी में से आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है। चौथा आप यहाँ पर देते चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजपूत था, मेगस्थनीज, फाहियान। और आप 5वां आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आप 5वां देते हैं उपमहाद्वीप की सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक है महाभारत, रामायण। तो आपको यहाँ पर आंसर भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और घंटी और प्रेस कर लीजिए। आपको यहाँ पर 8 कक्षा 12वीं के 8 सब्जेक्ट के सही वैसे के आपको पेपर अपलोड कराए जाएंगे। तो मैंने आपके जो है यहाँ पर 5 नंबर की सही वैसे वो करा दी है और आपके यहाँ पर रेगिस्तान भी करा दिए हैं। आप चलिए हम आपके यहाँ पर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लेते हैं आपके 5 नंबर के आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक साथ वाक्य में दीजिए। तो आप यहाँ पर देखते हैं बुद्धि चरितम के रचयिता कौन थे? तो इसे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख लीजिए स्टूडेंट। और फिर आपका था महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश यहाँ पर आत्मक अंश है। और तीसरा देते प्राचीन काल में अधिकतर राजवंश किस प्रणाली का अनुसरण करते हैं? और यहाँ पर आप चौथा देते हैं मौर्य काल में चांदी की यहाँ पर सिक्के को कहा जाता था। और 5वां देते सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में किन 2 पुरातत्वविदों का प्रमुख योगदान रहा है? तो ये आपके 5 नंबर के मैंने यहाँ पर देख लीजिए। मैंने 5 नंबर के आपके यहाँ पर एक साथ वाक्य उत्तर करा दिए। तो आप अभी चैनल को सही कर लीजिए। मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर पेपर लेके आ चुका हूँ। आपकी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि यहाँ पर कक्षा 12वीं का ऐतिहासिक पेपर अपलोड करा दूँ। तो आपका ऐतिहासिक पेपर मैं लेके आ चुका हूँ। तो आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और घंटी और प्रेस कर लीजिए। मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाया हूँ, साथ ही आपका संपूर्ण सोल्यूशन कराने वाला हूँ। आप कोई टेंशन मत लीजिए। और आपके यहाँ पर क्वेश्चन चौथा था निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर 7 में दीजिए। तो आपको 5 नंबर का हड़प्पा सभ्यता में विनिमय बांटों की एक सूक्ष्म तथा परिशुद्ध प्रणाली द्वारा होता है। यह अगर पहला आपको बताना है कि सत्य क्या सत्य। दूसरा था हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया शहर लोथल है। और तीसरा सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों का अध्ययन किया। चौथा देते गोत्र परंपरा में प्रत्येक गोत्र का नाम एक ऋषि के नाम पर होता है। और 5वां देते धर्मशास्त्रों के 10 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। ये आपका यहाँ पर दिया है 5वां। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पूरा अच्छी तरह से पेपर देखना है, यही पेपर आपको आने वाला है। और साथ ही मैं आपको यहाँ पर संपूर्ण सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप पहले तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और घंटे को आपको प्रेस कर लेना। मैं आपको यहाँ 12 बता रहा हूँ क्योंकि आपके यहाँ पर कक्षा 12वीं के 8 सब्जेक्ट के सही वैसे के पेपर आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। वो रियल और सही जोड़ी आती हैं रामायण और महाभारत और गंधार। और यहाँ पर देते हैं हर्षचरित, एस आर राव
और 5 में आप देखते हैं यहाँ पर राखल दास बनर्जी। इस साइड आप यहाँ देखिए लगभग 500 ईसा पूर्व 400 ईसा पूर्व तक्षशिला बाणभट्ट लोथल में खुदाई का आरंभ है। मोहनजोदड़ो में सर्वप्रथम खुदाई। ये आपकी 5 नंबर की हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपके क्वेश्चन आता है जो 6वां क्वेश्चन है आपको 2 नंबर का। हड़प्पा शब्द को सिंधु घाटी शब्द क्यों कहा जाता, इसका अथवा था अभिलेख से क्या तात्पर्य है। फिर आपका 7वां था पित्त वंशिकता से क्या तात्पर्य, इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट। हड़प्पा शब्द को कांस्य युग शब्द क्यों कहा जाता है। तो ये आपके यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं। वो कोई इजी क्वेश्चन है, कोई यहाँ पर कठिन क्वेश्चन कोई भी नहीं है। 8वां आता गोत्र शब्द से क्या तात्पर्य, अथवा था मेगास्थनीज कौन था। ये आपके यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है। 9वां था महाभारत की मूल कथा का संबंध किससे है, अथवा आप देते स्त्री धन क्या है। तो मैंने आपको 6वां क्वेश्चन करा दिया, 7वां करा दिया, आपका 8वां करा दिया और 9वां करा दिया, जो कि आपके यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं। और आप यहाँ पर देखते हैं महाभारत का जो है मैंने करा दिया आपको। 10वां था महाजनपद क्या है, कुछ महत्वपूर्ण महाजनपदों के नाम लिखिए। अथवा था चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, उसका राज्य कहाँ तक फैला था। यह आपको 2 नंबर का है। 11वां क्वेश्चन था मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा था यहाँ पर वर्णित काल में किसी के तौर तरीके में किस हद तक परिवर्तन हुए। और ये आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन मैंने करा दिया। आप 12वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो 12वां क्वेश्चन आप देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की कला एवं हस्तकला पर संचित चित्र लिखिए। अथवा था गुप्त काल की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए, 2 नंबर का है। और 3वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देखते हैं कि आप इस तथ्य से सहमत है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों जल निकासी प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है, अपने उत्तर के कारण बताइए। इसका आप यहाँ पर अथवा देख सकते हैं। अथवा था चर्चा कीजिए कि पुरातत्वविद किस प्रकार का पुनर्निर्माण करते हैं। और 14वां क्वेश्चन यहाँ पर दिल्ली महाजनपदों की विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। ये आपके यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं। तो आपके यहाँ ये आप जो आपके यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप देखते हैं आपका 3 नंबर का है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको पूरा पेपर यहाँ पर देखना। जो आपका ये वाला क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पर दिया है 3 क्वेश्चन 3 नंबर का है। और 14वां क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। यहाँ पर देख लीजिए मैंने आपके यहाँ पर करा दी 2 नंबर क्वेश्चन करा दिए। आपके 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। फिर आपका यहाँ पर आता है, यहाँ पर आप देखते हैं इसका जो आपका अथवा क्वेश्चन रह गया था वो आता है यहाँ पर मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। अशोक के अभिलेखों में इनमें से कौन कौन से तत्वों के प्रमाण मिलते हैं। 15वां देते द्रोण यहाँ पर हिडम्बा और यहाँ पर मातंग की कथाओं में धर्म के मानदंडों की तुलना की तथा उनके अंतर को स्पष्ट कीजिए। फिर आपको 16वां क्वेश्चन आता है। अब आपका यहाँ पर आता है 16वां क्वेश्चन, आपको यहाँ 15वें का अथवा आता क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था, चर्चा कीजिए। ये आपको 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर चल रहे हैं। 16वां आता मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार का संचित वर्णन कीजिए। अथवा था हड़प्पा सभ्यता के सावधानों की मुख्य विशेषता बताइए। 3 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, कोई फैक्ट पेपर नहीं है। और 17वां आता चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा गया है। अथवा आप देते हैं यहाँ पर हुण कौन थे, इसके आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। ये आपको 7वें का अथवा। 18वां आता महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण का वर्णन कीजिए। ये आपका 94वां क्वेश्चन अथवा था स्मृति ग्रंथों में वर्णित विभिन्न प्रकार के विवाहों का वर्णन कीजिए। और फिर 19वां क्वेश्चन सिंधु घाटी शब्द की नगर योजना का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अथवा देते हमारी हड़प्पा संस्कृति की मुख्य उपलब्धियाँ कौन कौन सी हैं। 20वां आप देते हैं मौर्यकालीन शिक्षा का वर्णन कीजिए। अथवा था मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे। ये आपका 94वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। जो आप 18वां क्वेश्चन है यहाँ से आपके 94वां क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। और 21वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता में क्यों महत्वपूर्ण नहीं होगी। और आपका अथवा था महाभारत की सादृश्यता की खोज में बीबी लाल की प्रयासों की चर्चा कीजिए। यह आपका 5 नंबर का है। और आपका लास्ट वाला क्वेश्चन था पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं। और इसका अथवा आप यहाँ पर दीजिए कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं। तो ये आपको 5 नंबर क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर पूरी अच्छी तरह से पूरी पेपर को सॉल्व कर लेना है। जो इसका आपको सॉल्यूशन है तो आपको सॉल्यूशन यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि इस वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है तो आप काफ़ी बोरिंग हो जाएंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, आपको इसी चैनल पर सॉल्यूशन इस पेपर का आपको अपलोड कराया जाएगा। तो आप अभी चैनल को सही कर लीजिए और घंटे पर प्रेस कर लीजिए। साथ ही आपको अच्छा यहाँ पर 12वीं के 8 सब्जेक्ट की सही विषय का आपको पेपर अपलोड कराया जाएंगे। तो आपको सिर्फ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और घंटे को प्रेस कर लेना। अगर कैसे अभी इतना कर लेते हैं तो आप क्लास में टॉप करेंगे 13वीं की परीक्षा में। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।